नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, जदयू ने जारी की 115 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने वीआईपी को अपने कोटे से दी 11 सीटें। मुकेश सहनी बोले, अब एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार को बनाएंगे सीएम। अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगी उनकी पत्नी नीलम देवी। अब बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी ने उतार दिया अपना सिपाही। आखिर में 2 महिला वैज्ञानिकों सारपोतिंगे और डैंडना को जेनेटिक सीजर की खोज के लिए रसायन का नोबेल मिलेगा। डीएनए में बदलाव पर गंभीर रोगों का इलाज हो सकेगा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा को बड़ा झटका, पार्टी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर चौरसिया लोजपा में हुए शामिल। सासाराम से लड़ेंगे चुनाव। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग। सीएम नीतीश को लिखा पत्र। सुशांत के बैंक खातों में फॉरेंसिक ऑडिट एक्टर ने 5 साल में 70 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से 55 लाख रिया पर खर्च किए। ड्रग्स केस में 30 दिन बाद जेल से बाहर आई रिया, हाई कोर्ट ने 9 शर्तों के साथ जमानत दे दी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बिहार में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। पहले फेज के लिए 8 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं जदयू ने उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी है। जदयू के खाते में 115 सीट आई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जदयू ने इस बार बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया है। वहीं पार्टी के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को चेरिया बिरियापुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा है कि जो नेता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन में एंट्री के बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। गठबंधन में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी उनकी पत्नी नीलम देवी भी गुरुवार को मोकामा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। पति अनंत सिंह के नामांकन के दौरान नीलम देवी भी उपस्थित थी। ऐसे में अब सभी लोगों के सामने सवाल यह है कि आखिर पति के खिलाफ पत्नी मैदान में क्यों उतर रही है, वे भी जब लोग अनंत सिंह के आगे मैदान छोड़ देते हैं। गोविंदगंज सीट पर एलजेपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीट पर वर्तमान में एलजेपी के दिग्गज नेता राजू तिवारी विधायक है। ऐसे में लोजपा अपनी इस सीट को कतई छोड़ना नहीं चाहेगी। पार्टी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वो अपनी इस सीट पर दावेदारी नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर एनडीए खेमे से यह सीट बीजेपी के खाते में गई है। ऐसे में दोनों पार्टियां का आमना सामना तय है। बीजेपी के नेताओं का एलजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर चौरसिया भी एलजेपी में शामिल हो गए हैं। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और सूरज भान सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि चौरसिया नोखा से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार नोखा सीट जदयू के कोटे में गई है। बताया जा रहा है कि वे सासाराम से लोजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजद ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर अपने 42 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने 17 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं नए चेहरों को भी उतारा गया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व विधायकों और दूसरे दलों से आए लोगों को भी निराश नहीं किया जा रहा है। बेतिया जिले के मीना बाजार के पायल ज्वेलर्स के मलिक मुन्ना कुमार की बैनो छापर ओपी के बेलवा गांव के समीप मंगलवार को देर रात हुई मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा किया। परिजनों व ग्रामीण लूटपाट के दौरान हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतक मुन्ना कुमार बानो छपार के अवरैया खैरवा टोला निवासी शंभू शाह के पुत्र थे।
बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने जमुई में भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन का पर्चा भरा। उन्होंने कहा है कि वह बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगी। जमुई में विकास उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बार जमुई की बेटी को आप मौका देकर देखिए, बेटी कभी घर नहीं छोड़ती है। पूर्णिया में राजद के दलित नेता रहे शक्ति सिंह मलिक हत्या मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस बाबत उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी इस मांग पर तत्कालीन कार्रवाई की जाएगी और मामले की सच्चाई सामने आएगी। राजद नेता ने यह भी लिखा है कि पुलिस चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकती है, वे इसके लिए भी तैयार है। एक और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एम्स की फॉरेंसिक टीम आत्महत्या का मामला बता चुकी है। वहीं दूसरी ओर उनके बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ संदिग्ध सुराग नहीं मिला है। खबरों की माने तो सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए हैं। ज्यादातर पैसे यात्रा, स्पा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। इसके बाद रिया शाम करीब 5:30 बजे भाई खला जेल से बाहर आई। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की जुडिशियरी कस्टडी 14 दिन यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 1 महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाथरस में गैंगरेप की कथित घटना के बहाने दंगे फैलाने की साजिश को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई जानकारी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को लेकर सामने आई है। खबरों की माने तो PFI को हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसमें से 50 करोड़ मॉरिशस में आए थे। PFI वही संगठन है जिसका नाम CAA के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में भी आया था। हाथरस कांड को लेकर रोजाना नए घटनाक्रम के बीच पीड़िता के परिवार का बड़ा बयान सामने आया है। गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने कहा है कि वह गांव छोड़ना चाहता है। उनकी माने तो आरोपी पक्ष के पंचायतों के चलते वे लोग डरे हुए हैं। इस बीच बिटिया के घर गांव की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही हर आने जाने वालों की पड़ताल के लिए मेंटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। घर से बाहर पुलिस का पहरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। मई में तनाव की शुरुआत के बाद से ही वह भारत की जमीन पर चीन के कब्जा करने के आरोप लगा रहे हैं। अब तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कायर करार देते हुए दावा किया है कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट नहीं लगते चाइना को उठाकर फेंकने में। उनके इस दावे पर सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर अक्साई चीन ट्रेंड करने लगा और राहुल गांधी ट्रोल होने लगे। स्वीडन की नोबेल कमेटी ने बुधवार को 2 महिला वैज्ञानिकों इमैनुअल सारपोंतिये और जेनिफर डैंडना को रसायन का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। दोनों वैज्ञानिकों ने जेनेटिका सीजर की अहम खोज की है, जिसके जरिए जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के DNA में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।